हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो मैंने लास्ट वीडियो में बिहार के सीट मैट्रिक्स के बारे में बात किया था। उसमें मैंने एक बात मेंशन करना भूल गया था कि वो जो सीट मैट्रिक्स है वो टोटली क्लियर वैकेंसी वाली सीट है। मींस जितने भी कैंडिडेट ने बिहार के सेकेंड राउंड में अपग्रेड किया था उनका सीट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इस बात को लेकर काफी स्टूडेंट में डाउट आ रहा था कि क्या ये क्लियर वैकेंसी वाली सीट है या फिर इसमें अपग्रेडेशन वाले कैंडिडेट भी इंक्लूडेड है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी सीट 597 सीट है वो टोटल क्लियर वैकेंसी वाला सीट है, उसमें अपग्रेडेशन वाले कैंडिडेट को इंक्लूडेड नहीं किया गया है। काफी लोग इतना विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा सीट क्लियर वैकेंसी में हो ही नहीं सकता। तो मैंने इसका रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेकेंड राउंड में सीट ब्लॉकिंग हुई थी, इसलिए इतनी ज्यादा सीट वैकेंट होकर आई है। काफी सारे कॉलेज आप देख लोगे, पीएमसीएच पटना, आईजीआईएमएस और ईएसआईसी बीटा को छोड़ दीजिए जिसमें कि लगभग 20 से 30 सीट खाली है। उसके अलावा जितने मेडिकल कॉलेज में सब में आपको लगभग 60 से 70 सीट वैकेंट मिलेगा। मीन्स 100 में से जो 85 सीट स्टेट कोटा से एडमिशन होता है, किसी कॉलेज में 100 सीट है और उसमें 85 सीट स्टेट कोटा से एडमिशन होता है, तो अगर उसमें 60 से 70 सीट अभी भी खाली है मतलब 10 से 15 कैंडिडेट ही उस कॉलेज में एडमिशन लेके अपग्रेड में डाले हैं। उसमें एडमिशन बहुत ही कम ही लोग, 2-4 लोगों ने एडमिशन लिया होगा, बाकी लोग जो भी है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के अपग्रेड ही किए होंगे 10 से 15 कैंडिडेट। बाकी सारी सीट खाली है, वो सारी क्लियर वैकेंसी वाली सीट है। उसके बाद एक और डाउट आ रही थी कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 20 सीट वैकेंट है, ठीक है, 20 सीट वैकेंट है और 20 कैंडिडेट ऐसे भी है, मान लीजिए 20 से 25 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपग्रेडेशन में डाले हैं। तो काफी कैंडिडेट को ये लग रहा है कि जो कैंडिडेट अपग्रेडेशन में डाले हैं वो खाली सीट उनको मिल जाएगा और फिर जो जहां से सीट अपग्रेड हुआ था वो सीट खाली होकर स्टे राउंड में जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए यार आईजीआईएमएस में 10 सीट खाली है तो डीएमसीएच वाले कैंडिडेट या फिर एनएमसीएच वाले कैंडिडेट का अपग्रेड होकर आईजीआईएमएस में जाते हैं उस खाली सीट पे, ठीक है, उस खाली सीट पे जाते हैं। तो जो डीएमसीएच या फिर एनएमसीएच में सीट खाली होगा उस अपग्रेडेशन वाले कैंडिडेट की वजह से उनमें अलॉटमेंट इसी राउंड में होने वाला है, यानी कि थर्ड राउंड में ही सीट अलॉट होगा। अगर किसी का अपग्रेड हो गया किसी कैंडिडेट का, उसके वजह से जो सीट वैकेंट होगा उसी राउंड में वो सीट भरेगा। मतलब अगर जितने भी सीटें वैकेंट है किसी कैटेगरी में उतना तो मिनिमम आउटसाइडर कैंडिडेट को इनपुट होगा ही। अगर किसी कैटेगरी में 80 सीट खाली है तो बाहर के 80 कैंडिडेट जरूर उस सीट पे आएंगे। अपग्रेड कितना भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना सीट खाली है उतना बाहर के कैंडिडेट आएंगे ही आएंगे। तो होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।